नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। एज है आपकी लगभग 45 वर्ष। सवाल आपके बहुत सारे थे। फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में बताइए। कोई नया वर्क, कोई नई बिजनेस, कोई नया जॉब शुरू हो तो बताइए। परिवार के बारे में, जीवन साथी के बारे में, और आपने बहुत सारे सवाल पूछे। तो सबसे पहले आपके हाथ में दिखेंगे, यहाँ पर हमें आपके हाथ में एक धनुषाकार रेखा दिखती है। जब हाथ में ऐसी रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति अपॉर्चुनिटिस्टिक होता है, यानी जीवन में आगे बढ़ने के मौके, ग्रोथ करने के मौके जितने भी आपके जीवन में आएंगे आप उनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़े मौके हाथ से नहीं जाने देता और उनको ग्रैब कर आगे बढ़ता है। ऐसे कुछ संकेत हमको आपकी इस रेखा में दिखते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में ग्रोथ करते हैं। भगवान जीवन में सबको आगे बढ़ने का एक मौका देते हैं। आपके जीवन में जब भी मौका आएगा वो आपके हाथ से नहीं जाएगा। ऐसे कुछ संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आते हैं आपके हाथ में आपके बुद्ध पर्वत की तरफ। यह है बुद्ध का क्षेत्र, यह है बुद्ध पर्वत, और यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी बुद्ध रेखा है। जब आपके हाथ में यहाँ पर इस प्रकार की सीधी खड़ी बुद्ध रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति एक सफल व्यापारी होते हैं, बिजनेस करके लाभ कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए बिजनेस बड़ा लाभकारी होता है। और यहाँ बोला जाता है कि बोलने की समझ होना और अपने जीवन में ये पता होना कि किससे क्या बोलना है, किससे क्या नहीं बोलना है, इस तरह की स्थिति व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। इस रेखा में कोई नेगेटिविटी है नहीं। तो कुल मिला के इस रेखा के अच्छे लाभ ही मिलते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि बिजनेस की समझ होती है, बोलने की समझ होती है, और अच्छे खासे लोगों में जानकारी व्यक्ति की देखी जाती है। तो ऐसे कुछ लक्षण यहाँ पर देखते हैं। और देखिए, जितनी सारी बुद्ध रेखाएं हैं आपके हाथ में, ऐसे व्यक्ति अच्छे मैनेजर होते हैं, लोगों को मैनेज करना जानते हैं, लोगों के साथ घुल मिलकर काम करवाना जानते हैं, लोगों से आउटपुट निकलवाना जानते हैं, जिस वजह से यदि ऐसे व्यक्ति प्राइवेट जॉब में भी हों तो मैनेजर लेवल तक, एचआर लेवल तक आराम से पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला ये लक्षण हमको आपके हाथ में आपकी इस रेखा को देखकर समझ में आता है। व्यापार कर लेना, बिजनेस की समझ होना, बिजनेस करके लाभ कमाना, और अच्छे से पता होना कि मुझे किसके आगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत, और सूर्य पर्वत पर मुझे आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी सूर्य रेखा दिखती है। तो जब किसी भी जातक के हाथ में यहाँ पर इस प्रकार की सूर्य रेखा हो तो ये मान सम्मान के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर कोई नेगेटिव रेखा है नहीं। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान बहुत मिलता है, झूठे आरोप नहीं लगते, इज्जत पर बात नहीं बनती। इस तरह के कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपकी इस रेखा में मुझे कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बड़ी परेशानी वाली बात दिखती नहीं है। यहाँ पर ये रेखा ठीक है। फोर्क जब बने तो ऐसे व्यक्ति को अंततः फाइनेंशियल सक्सेस मिल जाती है। ये रेखा फाइनेंशियल सक्सेस का बहुत अच्छा संकेत देखी जाती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत, और शनि पर्वत पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा है। तो जब किसी भी जातक के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा हो तो ये बुढ़ापे में अपने कमाए गए पैसे से संतुष्टि देती है। ऐसे व्यक्ति को अंततः अपने कमाए गए पैसे से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। व्यक्ति ये नहीं बोल पाता कि मैं गरीब रह गया, मैंने बड़ा पैसा नहीं कमाया। ऐसा व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है और आगे सफल होता है। तो कुछ ऐसे लक्षण हमको आपके हाथ में इस रेखा को देखकर समझ में आते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में बृहस्पति का क्षेत्र, और यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है। यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखा हो तो ये कंटिन्यूस ग्रोथ का संकेत होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ मिलती रहेगी। जितना 30s में कमाया है उससे ज़्यादा व्यक्ति अपनी 40s में कमाता है, जितना 40s में कमाया शायद व्यक्ति अपनी 50s में कमाता है। तो कुल मिलाकर व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ मिलती रहती है। ऐसे कुछ संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद ये है आपके हाथ में मंगल, अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पर आपके हाथ में मंगल रेखा है। जब यहाँ पर मंगल रेखा हो तो जातक को प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। ये प्रॉपर्टी खरीदने का संकेत होता है। अब ये उम्र जो आई है मेरे हिसाब से जीवन रेखा पर, कहाँ है इस बारे में बात करते हैं। ये उम्र मेरे हिसाब से जीवन रेखा पर आई है लगभग 50 वर्ष के आसपास। अभी आप 44 के हैं तो 6 से 7 साल के बाद जीवन में प्रॉपर्टी खरीदने के संकेत 100% बनेंगे। ऐसा हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह भी है जो कि जीवन में बुढ़ापे के अंदर शारीरिक रूप से समस्या देता है। ऐसे जातक को इस प्रकार की समस्या होंगी। वो समस्या जनरली देखी जाती हैं, जैसे घुटनों में दर्द हो गया, बुढ़ापे में कमर में दर्द हो गया, चल फिर ना पाना, किसी का सहारा लेना उठने बैठने में। कुछ ऐसे संकेत इस रेखा को देखकर हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आते हैं। यह है शनि पर्वत। शनि पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं।
जब यहाँ पर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखाएं हों तो व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलता है। ऐसे जातक अगर कहीं पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो लाभ मिलेगा और इस रेखा में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। तो इसको देखकर ये बोला जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर चाहे आप वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करें, गोल्ड में करें, कहीं और करें, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से बड़े लाभ मिलेंगे। दूसरा संकेत यह भी होता है कि ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार में बड़ी समस्याएं नहीं देखने को मिलती है, तो ये अच्छा संकेत होता है। फैमिली इशूज़ ज़्यादा बड़े नहीं होते। और अगर बात देखिए फैमिली में फिर जीवन साथी भी आते हैं, संतान भी आती है, तो सबसे रिलेशन व्यक्ति के अच्छे खासे देखे जाते हैं। ऐसे कुछ संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये है केतु और ये है राहु। ये दोनों ग्रह ठीक ठाक अवस्था में, तो इन ग्रहों में कोई गड़बड़, कोई परेशानी हमको नहीं दिखती है। यह है चंद्र पर्वत, और चंद्र ग्रह को से जुड़ी कोई नेगेटिविटी है नहीं, जिसको देखकर ये बोला जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ा लाभकारी होता है। मन में कन्फ्यूजन नहीं होती, किसी भी काम को लेकर ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि मुझे ये काम करना है नहीं करना। व्यक्ति एक का हर काम को लेकर बिल्कुल क्लियर होता है कि ये काम करना है, ये नहीं करना है। भारी मंगल ठीक है, शत्रुओं से कोई नुकसान हमको आपके हाथ में आगे नहीं दिखता है। अब देखिए ये तो था आपके हाथ का जनरल प्रेडिक्शन, आपके हाथ के ग्रह आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। अब एक बार आपकी रेखाएं देखते हैं। रेखाएं क्या कहती हैं? रेखाएं सबसे मेन होती हैं, रेखाओं में इसलिए कहानी पता चलती है। देखिए ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से निकली बहुत सीधी चली गई। अब देखिए आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये बिल्कुल सीधी जा रही है, इसमें कोई घुमाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, कोई कर्व नहीं है, कहीं किसी ग्रह की तरफ नहीं जा रही। ये बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में है। तो जब आपके हाथ में ऐसी रेखा हो तो ये जनरली संकेत होता है कि व्यक्ति को जीवन में व्यक्ति बड़ा तेज तर्राक रहेगा, चतुर चालाक रहेगा और बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना, जिस चीज़ में लॉजिक ना मिले उसको ना मानना, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से जीवन में आगे बढ़ना, ऐसे संकेत। और बातों को सीखने की, बातों को सोचने की, बातों को समझने की क्षमता अच्छी होना, ऐसे कुछ लक्षण आपकी मस्तिष्क रेखा में दिखते हैं। ऐसा व्यक्ति काम निकलवाने वाला होता है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन में बड़े बड़े संकटों से निकलने वाला होता है, और कई प्रकार की पॉजिटिविटी ये रेखा आप हमको आपके हाथ में दिखाती है। इसके बाद आपके हाथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो ये है भाग्य रेखा। अब देखिए आपकी भाग्य रेखा कैसी है? भाग्य रेखा बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में है या बहुत बड़ा कोई राजयोग है। जब जीवन में पैसा आना चाहिए उस समय आएगा भी, और इतना पैसा है कि आप संतुष्ट हो जाएं, अपने खर्चे निकल जाएं, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं और व्यक्ति पैसे से सफल हो जाए। इतना ही पैसा है, ऐसा नहीं कि करोड़ों की धन संपदा है और बहुत ज़्यादा पैसा है। एक ठीक ठाक पैसा, जितना पर्याप्त होना चाहिए, जितना ज़रूरी होना चाहिए, उतना ही पैसा इस भाग्य रेखा में दिखता है। तो कोई बहुत बड़ा राजयोग नहीं है, लेकिन हाँ, सफलता संतुष्टि पैसे से है आपके हाथ में। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी ज़्यादा सक्सेस मिले, मतलब आपके हाथ में पैसा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा आए, तो वो व्यापार लेकर आएगा। यहाँ पर व्यापार करके बड़ा पैसा कमाने के लक्षण थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, जिस वजह से ये चीज़ें व्यक्ति के लिए बड़ी लाभकारी होती हैं। अब अगर आगे देखते हैं तो हृदय रेखा आपके हाथ में ठीक नहीं है। देखिए आपका हाथ फाइनेंशियल वाइज ठीक है, लेकिन आपका हाथ हेल्थ के हिसाब से मुझको ठीक नहीं दिखता है। आपके हाथ में समस्याएं हैं, आपके हाथ में दिक्कत है हेल्थ को लेकर। अभी आप 44 वर्ष के हैं, असर दिखना शुरू हो चुका है। किस चीज़ का असर दिखना? हेल्थ इश्यूज़ का। देखिए जब ऐसी हृदय रेखा हो तो व्यक्ति को, जहाँ पर मैं कुछ बीमारियाँ बताऊँ उनमें से एक आध जरूर होती है। सबसे पहला बीपी, डायबिटीज़, हार्ट इश्यूज़, या कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना घटना, और मोटापा। तो ये चीज़, और शरीर में फैट, चर्बी, ये चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं, और ये चीज़ें अभी तो नॉर्मल रहेंगी बट बुढ़ापे में बड़ा परेशान करेंगी। तो ऐसी कुछ लक्षण आपके हाथ में यहाँ पर दिखते हैं। और देखिए जब ऐसी हृदय रेखा हो तो व्यक्ति द्वारा गलत कर्म भी होते हैं, यानी कर्मों में गड़बड़, जानबूझकर या जाने अनजाने में किसी का बुरा हो जाना, किसी से बेईमानी हो जाना, किसी की हाय ले लेना, किसी से बेईमानी कर देना, ऐसे लक्षण व्यक्ति के द्वारा होते हैं। तो कुछ इस तरह की नेगेटिविटी भी हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिख रही है। कर्मों में गड़बड़, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे जातक को स्वास्थ्य की परेशानियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये रेखा हो तो कभी भी ब्याज का, लोन का, कर्ज का काम ना करें, वो चीज़ें बड़ी दिक्कत देंगी। ये रेखा हो तो कुछ बातों का और ध्यान रखें, जैसे कि कभी भी किसी को पैसा उधार ना दें, ये बात भी ध्यान रखने योग्य रहती है। इसके बाद जो आपकी हृदय रेखा है
इसमें से एक हिस्सा निकल कर मंगल पर गया है। मंगल पर गया यानी वाणी दोष आपके हाथ में है। अपनी वाणी से जो भी शब्द बोलेंगे सोच समझ कर बोलना आपके लिए ठीक रहेगा। ऐसे व्यक्ति जब भी कुछ बोलते हैं, गुस्से में अगर कुछ बोलते हैं, वो चीज़ें गलत होती हैं। ऐसा व्यक्ति गलत शब्द बोलकर अपने रिश्तों को बिगाड़ता है। तो रिश्ते बिगड़ते हैं, समस्या आती है। और व्यक्ति देखिए, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आपका मुख। आप जब भी गुस्से में होंगे, आप जब भी अग्रेसिव होंगे, तो कुछ ऐसा बोलेंगे जो अच्छे खासे रिश्तों को बिगाड़ेगा। तो ऐसी स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ती है और ये थोड़ा नेगेटिव व्यक्ति के लिए देखा जाता है। वाणी दोष हो तो मुख से गलत शब्द निकलते हैं जो कि व्यक्ति को आगे चल के बड़ा परेशान करते हैं। आप गुस्से में बोल देंगे लेकिन बाद में पछतावा होगा कि मैंने क्यों बोला, अगर मैं नहीं बोलता तो शायद मेरे रिश्ते अच्छे होते, उन लोगों से अच्छे होते। तो गलत शब्द बोलकर गलत जीवन में परेशान रहना, ऐसी कुछ स्थिति भी हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद देखते हैं आपके हाथ में जीवन रेखा। जीवन रेखा ये है, यहाँ तक चलती जा रही है। 54 वर्ष के बाद, 50 के बाद अच्छी और 54 के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी, पैसा, अच्छे लाभ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। फिर जीवन रेखा चलती है और यहाँ पर अगर देखें तो लगभग 60s में, लेट 60s में यहाँ पर ट्रैवलिंग के संकेत हैं, यानी बुढ़ापे में यात्राएं बहुत रहेंगी। और अगर देखिए आपके हाथ में ऐसे संकेत हैं कि आप शायद नहीं 100% ही अपने जन्म स्थान पर वापस आएंगे। जहाँ भी आप जन्म, अभी आप बाहर हैं लेकिन अगर आपका जन्म स्थान भारत है तो आप जरूर वापस आएंगे, ऐसा भी यहाँ पर समझ में आता है। और यात्राएं बहुत हैं और अपने देश वापसी आने के संकेत भी ज़्यादा हैं। तो ऐसे कुछ संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के जीवन रेखा अच्छी है, इस पर आयु और स्वास्थ्य को लेकर कोई नेगेटिविटी है नहीं। आयु अच्छी है, स्वास्थ्य पूरा है, ऐसा हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर कोई गड़बड़ वाली बात आपके हाथ में हमको दिखाई नहीं देती है। और आयु पूरी रहेगी, उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पूर्ण आयु के संकेत होते हैं। ऐसा व्यक्ति को भगवान ने जितनी सांसें दी होती हैं, जितनी आयु दी होती है, वो सारी की सारी पूर्ण होती है। तो ऐसे कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। मुझे आपके हाथ में यहाँ पर जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एक आप अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, हमको ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने जो जो बातें बोला है उनको करिएगा, जो जो बातें नहीं करने बोला उनको मत कीजिएगा। आपका हाथ मुझे पैसे से, परिवार से बहुत सफल दिखता है। अगर कोई दिक्कत है तो आपको हेल्थ वाइज ही देखने को मिलेगी, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। और कुछ और सवाल हो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।